नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ उदित त्रिपाठी। खबर लखनऊ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आगरा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा अशोक कुशवाहा ने आगरा डायोसिस संबंध संस्थाओं के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्ट एवं अन्य निकायों से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं, दस्तावेजों में हेराफेरी, संस्थागत संपत्तियों पर अनुचित नियंत्रण तथा धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अशोक कुशवाहा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कथित रूप से लंबे समय से एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं और उनसे जुड़े ट्रस्ट सोसाइटी के प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने, दस्तावेजों में परिवर्तन करने तथा धन के कथित दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। देखिए, 1970 में भारत में 6 चर्चों का विलय दर्शाते हुए एक क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी हुई संस्था का गठन किया गया, जिसे CNI, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन करने के पश्चात 1975 में उनके द्वारा उसका विस्तार करते हुए 27 डायसिसें बनाई गई। 27 डायसिसें बनाकर चर्चों का संचालन किया जाने लगा और 1980 के दशक में फिर इनके द्वारा डायसिस एजुकेशन बोर्ड बनाए गए और जो पहले से अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित विद्यालय थे ब्रिटिश पीरियड में, और वो सरकार की जमीनों पर बने हुए थे, और देश आज़ाद होने के बाद जब उनका प्रबंध तंत्र और उनके लीज होल्डर थे, तो जब देश छोड़कर वापस अपने ब्रिटेन चले गए, तो उन संस्थानों में जो हमारे भारतीय कुछ कर्मचारी थे, उस संस्थाओं पर वही कब्जा करके बैठ गए और उसके बाद इस चर्च मिशनरी के द्वारा उन विद्यालयों पर कब्जे कर लिए गए। आज की तारीख में उन विद्यालयों से जुड़ी हुई तमाम करोड़ों अरबों की जमीनें, उसको बेचने का काम ये लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करके करते हैं। इसके अलावा जो स्कूलों से करोड़ों अरबों की जो फीस आती है, जो जबकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के अपने नियम हैं, उसके तहत उसके विद्यालय की जो फीस है उसको बाहर आप किसी भी संस्था में ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इनका करोड़ों अरबों रुपए उस फीस को धर्मांतरण के लिए, अपनी निजी संपत्तियां बनाने के लिए, धार्मिक संस्था में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में उसका ट्रांसफर किया जाता है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। आज इस CNI के जो मॉनिटर हैं मिस्टर पार्थोस कैनिंग, हमारी आगरा डायसिस के जो बिशप हैं विजय कुमार नायक, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर इस धन का बंदरबाज किया जा रहा है। उनसे जुड़े हुए तमाम वो नाम है जो मैंने अपनी शिकायतों पर अधिकारियों को भेजे हैं, सुरेश का, पिंटू तिवारी, कई ऐसे नाम हैं जो इन संस्थाओं से अवैध धन कमा करके धर्मांतरण और अपनी निजी संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने देश और प्रदेश के तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको शिकायतें की, सभी के नामवार शिकायतें की और संबंधित दस्तावेज मेरे द्वारा उनको दिए गए। मैं समझता हूँ इनसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहां मैंने शिकायत नहीं की है। मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में गया, वहां भी देके आया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने शिकायत की है, DGP साहब को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक केवल जांचें हो रही हैं। कम से कम 4-5 महीने पहले जांच में आगरा SIT के द्वारा जांच हुई और उसमें ये सिद्ध हुआ कि मेरे जो आरोप हैं वो ठीक हैं और इसमें FIR दर्ज होगी, लेकिन वो FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। अभी हाल में प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से 13 जुलाई को मैं मिला और उन्होंने भी इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए और उसमें स्पष्ट आदेश किए कि जांच कर अभियोग दर्ज करते हुए इसमें विवेचना कराएं, लेकिन आगरा पुलिस के द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं बहुत जल्द इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पूरा मामला उनके समक्ष रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इन जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले इन तमाम जो संस्थान हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल, उनका अवैध संचालन करने वाले जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये जो अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सलाखों के पीछे होंगे। चाहे वो कोई कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन एक दिन कहीं ना कहीं निश्चित अधिकारियों के जाल में फंसेगा और ये जो फ्रॉड हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, ये लोग जेल के पीछे निश्चित जाने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, इनके द्वारा जो पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग विस्तार से बात नहीं कर सकते। पिछले 2 साल से मैं लगा हूँ इसमें और मेरे पास वो तमाम साक्ष्य हैं। मैं समझता हूँ आज तक शायद आपको लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। जो संस्थान आप सोचिए, जब जो
सरकार की जमीन पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है, तो उनकी शिक्षण समितियां थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। देखते रहें आगाज टाइम्स।